स्वर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन अब नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और वो नाराजगी है यूजीसी को लेकर। हमारे साथ महिपाल सिंह मकराना है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि राजस्थान में निकाय चुनाव है और उसमें निकाय चुनाव के दौरान जवाब दिया जाएगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, आप जंतर मंतर भी गए, लेकिन सरकार कहीं भी झुकने का नाम नहीं ले रही है। अब आज आपने आह्वान कर दिया है कि निकाय चुनाव में जवाब दें। निकाय चुनाव में भी जवाब देंगे, हर एक उस चुनाव में जवाब देंगे जो चुनाव होगा, चाहे किसी भी क्षेत्र, चाहे राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का चुनाव। हम तो अभी तो 2 स्टेट में गए हैं, तीसरा स्टेट MP होगा, मध्य प्रदेश होगा। अब देखिए कि पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश के स्वर्ण को जगाएंगे। अभी तो आपको बढ़िया ब्राह्मण राजपूत कायस दिख रहा है, इनको अभी मालूम नहीं है कि सिख भी इसी में आता है, इनको मालूम नहीं है ईसाई भी इसी में आता है, इनको मालूम नहीं मुस्लिम भी इसमें आता है। मुस्लिम के सैयद पठान शेख, जो बहुत बड़ी जनसंख्या, अकेली मुस्लिमों की 40-50% जनसंख्या है, वो इसी में आती है। सिख समुदाय का 50-60% जो सिख है, जट सिख है, जो दूसरे सिख हैं, वो 50% 60% वो इसी में आते हैं। ईसाई का तो 70-80% ईसाई तो होते ही स्वर्ण है, जनरल कास्ट के होते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो किससे बचेंगे? ये हमें बढ़िया ब्राह्मण देख के बोल रहे हैं कि 15%। मैं चारों को बुलाऊंगा, नज़र फट जाएगी, इनकी दिमाग की नसें फट जाएगी कि इतना बड़ा, कितना इस भारत के 140 जनसंख्या में से कम 70-75 करोड़ स्वर्ण है। सामान्य वर्ग की बात करो तो ऐसे कैसे हमसे लड़ लेंगे? सुपड़ा साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, दोनों का। निकाय चुनाव में जो तमाम स्वर्ण समाज के पार्षद हों या फिर चेयरमैन हो जो तैयारी कर चुके हैं, उनको लेकर के क्या? भैया अभी अब की बार हमें माफ़ करें, माफ़ी चाहते हैं। आप हमारे भाई हैं, आपने 5-7 साल बाकायदा तैयारी करी होगी, पर हम अब की बार आपके साथ नहीं रहेंगे। किस पार्टी की तरफ? कोई भी पार्टी की तरफ जो हमें एफिडेविट देगा, शपथ पत्र देगा, निर्दलीय चुनाव लड़ो। स्वर्ण न्याय यात्रा हमने निकाली, स्वर्ण न्याय मंच के बैनर से चुनाव लड़ो। स्वर्ण न्याय मंच कोई रजिस्टर्ड कोई चीज़ नहीं है, स्वर्ण न्याय मंच हमारी भावना है। स्वर्ण न्याय मंच वो मंच है जो एक निर्दलीय को एक नाम देगा, जो चेहरा नहीं है पर उसके नाम होना चाहिए स्वर्ण न्याय मंच। स्वर्ण न्याय यात्रा, स्वर्ण न्याय मंच, जो स्वर्ण न्याय यात्रा को सपोर्ट करता है, जो UGC को सपोर्ट करता है, वो स्वर्ण न्याय मंच के द्वारा चुनाव लड़े। स्वर्ण न्याय मंच का बाकायदा हमारा भगवा झंडा हमारा प्रतीक है, लड़ते हैं इसके बनने से। जो भगवा हाथ में लेके खड़ा है, सनातनी व्यक्ति है, जो जनरल कास्ट में आता है, हम उसका सपोर्ट करें। कांग्रेस पार्टी अगर समर्थन करती है तो फिर सोचा जा सकता है। हमने कोई भी रास्ता बंद नहीं किया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता हम क्यों बंद करें? हम स्वतंत्र नागरिक देश के, हम कांग्रेस ही थोड़ी थे। पर अगर कांग्रेस समर्थन देती है, प्रदेश अध्यक्ष बाकायदा ऐलान करे, नेता प्रतिपक्ष बाकायदा ऐलान करे, पूर्व मुख्यमंत्री बाकायदा ऐलान करे कि भैया UGC के लिए जो लड़के लड़ रहे हैं, जो समाज लड़ रहा है, हम उसके साथ। बाकायदा सोचा जाएगा, रास्ते खुले। इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा उनके पास होना है ही नहीं। हम बोल रहे हैं कि भैया तुम आओ, 2018 में सरकार बनी थी ना, हमारे कारण से बनी थी, आ जाओ, कहाँ दिक्कत है? पॉलिटिक्स ही करनी है, और जातिवादी अगर राजनीति करनी है तो तुम्हारी मर्जी है, जातिवादी जहरीली राजनीति करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम नेता हैं स्वर्ण समाज में, चाहे केंद्र की बात करें या प्रदेश की बात करें, लेकिन कोई भी स्वर्ण समाज का नेता सामने नहीं आ रहा, फ्रंट फुट पर नहीं आ रहा है। क्या वजह है, क्या कमी? स्वर्ण का नेता सामने नहीं आ रहा, इसलिए तो हमारे बड़े आबाका समाज है, कोई नेता नहीं, कोई लीडर है ही नहीं। लीडरशिप की क्षमता भी पता ही नहीं, खत्म हो गई, ये भी मुझे मालूम नहीं। लीडरशिप, आप लड़ाई लड़ रहे, पिछली बार कलेक्ट्रेट सर्किल पर आपने घेराव किया, बड़ा प्रोटेस्ट था, लेकिन कोई भी एक बड़ा नेता आना चाहिए ताकि लगे समाज को कि देखिए आना चाहिए था, नहीं आया, उनकी मर्जी है। हम तो इनवाइट कर सकते हैं, हम तो बोल सकते हैं, हर मंच पे बोला हमारे नेता, बोलो साहब भी बोल रहे हैं, बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? और जो बोलेगा मैं बोल रहा हूँ, इस सदी का महानायक बना देंगे। जो पॉलिटिकल नेता हमारे साथ होगा उसको कोई माई का लाल हरा नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है, जिम्मेदारी है। बोल के देखे हमारे पक्ष में। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट खा जाएगी, चाहे निर्दलीय लेके आना पड़े, जो नेता बोलेंगे उनको हम विश्वास दिलाते हैं। आपका MLA का टिकट कोई पार्टी काट सकती है, पर हमारे मन का MLA, हमारे क्षेत्र का MLA आपको कोई नहीं हटा सकता। जो भी
जो भी नेता कोई साथ भी आए और कोई SC ST का भी व्यक्ति हमारे साथ आएगा तो उसको भी जीवन भर हम उसका साथ देंगे और एहसान मानेंगे। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हैं आने वाले समय में, आप लगातार जगह जगह जा रहे हैं प्रदेश में, मध्य प्रदेश जाने की बात कर रहे हैं, अभी पंजाब घूम करके आए हैं, हरियाणा भी आप जा करके आए हैं, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में भी बड़ी आबादी है स्वर्ण समाज? बहुत बड़ी आबादी है और वहाँ भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश जिस दिन जाएंगे उसके बाद सीधा दिल्ली करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की बारी अभी 6-7 नंबर पे है कि उत्तर प्रदेश हॉट जगह है। वहाँ उस आग को तो सबके लास्ट में हम लोग रूबरू होंगे। वहाँ तो आग लगी है, वहाँ तो अभी चले जाएं तो अभी के अभी आज के आज लखनऊ में 2-5 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं। पर उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी पूरे देश को खड़ा करके फिर उत्तर प्रदेश को खड़ा है। यूजीसी के साथ साथ में एक आरक्षण की भी बात चल रही कि आरक्षण में कहीं ना कहीं रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन एक नेता है, डिफेंस मिनिस्टर हैं कि आप जानते हैं राजनाथ सिंह, वो कह रहे हैं कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। वो उनकी मानसिकता हो सकती है। क्यों छेड़छाड़ नहीं? उनको मिला हुआ है कि आरक्षण जो छेड़छाड़ नहीं, या उनके द्वारा है जो छेड़छाड़ नहीं, या वो उसके पोषक हैं? अब क्यों चुनाव में बोलना ये बात? चुनाव में आप क्यों नहीं लिखते उसमें आपके मैनिफेस्टो में? लिख के बताना कि यूजीसी लेके आएंगे, हम बताएंगे कि क्या है, हम स्वर्ण क्या है, स्वर्ण की ताकत क्या है। इसे बोलने से कुछ ही नहीं होता। मैं तो उस हर एक नेता को बोलना चाह रहा हूँ जो हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा, उसका जीवन खतरे में है, उसकी पॉलिटिकल जो लाइफ है वो खतरे में है, उसके राजनीतिक जीवन उसका खतरे में है, 1,00,000% खतरे में। घर बिठा देंगे। इस बार जवाब देते रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं आप, महिपाल सिंह मकराना ने इस बार कहा है कि सीधे तौर पर यदि स्वर्ण समाज के साथ में जो भी नेता नहीं आता है या जो भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है, सबसे पहले तो राजस्थान में निकाय चुनाव हैं उसमें जवाब देंगे, और जो भी पार्षद चुनाव लड़ रहा है या चेयरमैन चुनाव लड़ रहा है और वो यदि यूजीसी रोल बैक की बात करता है तो वोट उसे ही दिया जाएगा। यदि कोई भी पार्टी समर्थन करती है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल, जो भी समर्थन करता है यूजीसी का, तो हम उसके साथ रहेंगे। फिलहाल के लिए ये आने वाले वक्त में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जब।